हरिओम नमो नमः नमस्काराः। जून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपका स्वागत है। और हमारी जो उत्तराखंड लेक्चरर प्रवक्ता परीक्षा की संस्कृत विषय के प्रथम और द्वितीय परीक्षा अध्ययन प्रक्रिया प्रणाली में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और उन प्रश्नों पर चर्चा किस प्रकार से प्रश्न का पुटअप करना है, प्रश्न का आंसर देना है। ये हमारी कक्षाएं चल रही है और हम चाह रहे हैं कि साथ के साथ हमारी कक्षाएं भी चलती रहे और साथ के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी करते रहें, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में एक समझ पैदा हो। इसी समझ के लिए हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी टेस्ट सीरीज या कभी कभी प्रश्नों पर चर्चाएं, कभी कभी पॉजिटिव सकारात्मक सोच, ताकि हम लोग स्थायी रहें, लंबे रहें इस परीक्षा की तैयारी में। ये हमारी प्रक्रिया चलती रहे, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी होंगे और ये मिक्स टेस्ट सीरीज है। और पूर्व ओल्ड ईयर प्रश्न पत्र, इन पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये ओल्ड ईयर प्रश्न पत्रों की जो प्रश्नावली है, इन प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं, ताकि हम निश्चित हो जाएं और हमारा अध्ययन एक यथार्थ रूप में कि मतलब क्या आवश्यकता है, क्या हमें ग्रहण करना है और क्या हमें छोड़ना है, ये हमारे दिमाग में बात बने। इसलिए हम इन प्रश्नों को कर रहे हैं आजकल और हमारी कक्षाएं भी चली रही है। वहाँ पे 80% लगभग हो गया है, बस 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जो साहित्य का मतलब वहाँ पे विस्तार वांग में, और नाटक पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, है ना, उपन्यास पढ़ो या फिर गद्य पद्य पढ़ो, तो उसमें फिर लंबे लंबे विस्तार का स्वरूप है। वो लंबी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी महाकाव्य हैं, वाक्य हैं। और जैसे रामायण है, महाभारत है, और याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है। इनका सामान्य परिचय है भले ही, लेकिन फिर भी ये विस्तार अध्ययन है। इस विस्तार अध्ययन को समझने के लिए हम इसको करते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया है। तो आरंभ करते हैं। ओम सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए लीजिए, इससे पूर्व की कक्षा में हमने 66, 67 और आज की कक्षा में हम 68 प्रश्न पर यहाँ से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व की जो कक्षा है, इससे पहले 1, 2, 3, 4 और 67 तक ये हमारे प्रश्न हमारे चैनल में भी हैं, हमारे ऐप में भी इंस्टॉल है और यूट्यूब में भी आप इसे देख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी इसको दर्शाया गया है, यूट्यूब में भी किया गया है, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो दोनों जगह ये उपलब्ध सामग्री है। तो आइए इसके आगे की चर्चा करेंगे। अत्र लिखितम वर्तते 68 प्रश्न निष्ठा। ये कह रहा है कि निष्ठा संज्ञा अस्ति, निष्ठा संज्ञा है। अब निष्ठा संज्ञा किसकी है ये कहते हैं। तो आपने देखा होगा ता तवतु निष्ठा, ता निष्ठा, ता तवतु एक सूत्र है व्याकरण में, ता तवतु इति निष्ठा संज्ञा, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। ता के और तवतु प्रत्यय की, तो 2 प्रत्यय। अब यहाँ पे देखो त्वा प्रत्यय, ता प्रत्यय, तीन प्रत्यय, का प्रत्यय, तो ये भी है नहीं, तीन भी है नहीं, और ता ये भी है नहीं, ता प्रत्यय, ता तवतु। तो हमने ता प्रत्यय और ता व तु, तवतु प्रत्यय, ये दोनों प्रत्ययों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। ता तवतु निष्ठा संज्ञा स्यात्, इनकी क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। इनको निष्ठा नाम से जानते हैं, इनको निष्ठा कहते हैं। और ये भूतकाल के अर्थ में, जैसे गतः और तवतु में गतवान बनता है, गतवान, गतः, पठः पढ़ा, और पढ़ा था, पठितवान, लिखा है ना। तो इस प्रकार से ता और तवतु निष्ठा प्रत्ययों की संज्ञा होती है। इन दोनों प्रत्ययों की, इन दोनों का नाम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा मतलब नाम, क्या है नाम है इनका, निष्ठा नाम है, इनको निष्ठा कहते हैं, ता तवतु निष्ठा। तो इसका आंसर आपका बी है। तो आगे देखते हैं, अग्रिम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे।
आगे एक प्रश्न है, सुश्री शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। सुश्री शब्दस्य, श्रुश्री, सुश्री कहते हैं। अब सुश्री आदरार्थ, ये आदर के शब्द हैं, आदरणीय शब्द हैं। श्री, श्रीमान, श्रीमती, है ना, महोदय, ये सब आदर के लिए हम अपने से बड़ों के लिए लगाते हैं। और आदरार्थ है बहुवचन, बड़ों के लिए लगाया जाता है। और सुश्री भी आदर के लिए लगाया हुआ एक शब्द है। और सुश्री लगता है जो बालिकाएं होती है, बालिकाएं मतलब यौवन कहेंगे जिनको, थोड़ा बड़ी हो और जिनकी शादी न हुई हो, बिना शादीशुदा वालों के लिए, और 18 वर्ष से ऊपर और बिना शादीशुदा के लिए। तो शायद अमूमन प्राय इस अर्थ में लगाते हैं इसको कि सुश्री, है ना। हाँ, तो इसलिए सुश्री लगाना चाहिए, लगा सुश्री, ध्यान रखना, सुश्री अकाल है ना। तो सुश्री शब्द से, इस शब्द का चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। इस शब्द का इस शब्द का चतुर्थी में क्या बनता है? जी हरिओम। सुनील जी नमस्कार। 68 का उत्तर बी है बिल्कुल। 69 का उत्तर 4 डी। जी सुनील जी बिल्कुल। सुश्री शब्दस्य चतुर्थी बहुवचन बी सुश्रियः। जी 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 बिल्कुल, सत्य सत्य सत्य। हाँ जी बिल्कुल सत्य, सुश्री। चतुर्थी एक वचन। तो सुश्री का जब हम रूप चलाते हैं तो सुश्री, सुश्रियो, सुश्रियः एक हो गया। उसके बाद है सुश्रियम, सुश्रियो, सुश्रियः दो। सुश्रिया, सुश्रियाभ्याम, सुश्रीभिः तीन। और सुश्रिये, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभ्यः, ये यहाँ तक आपको देखना है। सुश्री, सुश्रीभ्यः, तो इसमें लिखा हुआ है सुश्री। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो श्री है, सु छोटा है, श्री बड़ा है, श्रीभ्य, तो हमको ये जरूर ध्यान रखना है सुश्रीभ्य, क्योंकि यहाँ पे श्री छोटी है, यहाँ पे श्री छोटी है, यहाँ पे श्री छोटी है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है सुश्रीभ्य। तो इसका आंसर राइट, ये आंसर इसका राइट है, क्योंकि चतुर्थी अच्छा एक वचन है, सॉरी क्षम्यताम, इसमें एक वचन की चर्चा, एक वचन, एक वचन, एक वचन, सुश्रिय, सुश्रिय होगा, सॉरी। हाँ एक वचन में देखना होगा। हाँ ये है सुश्रिय। सुश्री शब्दस्य चतुर्थी एक वचने, चतुर्थी एक वचन होगा सुश्रिय। तो सुश्रिया है नहीं, सुश्रिया है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये चतुर्थी बहुवचन का है। देख लेते हैं बहुवचन। और ये इसमें एक मात्राएं, दो मात्राएं नहीं है, ये मिस्टेक है। तो एक मात्रा होने से सुश्रिय, सु, और ये जो श्री है ये भी छोटा है, सुश्री, ये राइट आंसर है इसका। तो इसका आंसर है बी, सुश्रिय। चतुर्थी एक वचन है सुश्रिय, और चतुर्थी बहुवचन, ये बहुवचन का है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है सुश्रिय। तो ये इस प्रकार से रूप सिद्धि के आधार पे, रूप के आधार पे। अग्रिम प्रश्न है, षट शब्दस्य षष्ठी बहुवचन से, ये भी व्याकरण के शब्द रूप हैं। षट शब्दस्य, षट शब्दस्य षष्ठी बहुवचन, षट शब्दस्य षष्ठी बहुवचन। षट शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या है? षडनाम, षटनाम, षडनाम, षडनाम। तो इसमें होगा षडनाम, षडनाम। जी कौन है?
बिल्कुल 70, 70 का ए। सुनील जी 70 का ए। नाम 70 का ए, नाम, बिल्कुल ये राइट आंसर है। लेकिन क्षण नाम और षट नाम, क्षण नाम। अब इसमें और इसमें ये ध्यान रखना, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, तो षट नाम और षण नाम। तो षट शब्दस्य षष्ठी बहुवचन से, देखो इनके थोड़ा सा षट, षट शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम। षट शब्द रूप की चर्चा आती है, तो षट शब्द रूप में सर्वनाम। तो इसका आंसर 70 का ए, सुनील जी वेरी गुड, सर्वनाम इसका आंसर राइट ये है। अग्री में आगे देखते हैं। तत् शब्दस्य स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचने। तत् शब्द का, तत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचनम रूपम अस्ति। तत् शब्दस्य स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन का इसमें कौन सा बनेगा? ये तेषाम भी नहीं होगा, तासाम थोड़ा सा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तत्तेतानी ऐसा चलता है, तासाम, तो ये इसका राइट आंसर तासाम होगा, क्योंकि तासाम 71 का सी। जी सुनील जी बहुत सुंदर, वेरी गुड, इसका सी ही है, तासाम। अब अग्रिम देखते हैं नेक्स्ट। सेव धातो हो लुंग लकारस्य प्रथम पुरुषेक वचनस्य रूपम अस्ति। सेव धातु का, सेव धातु, सेव धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो सेव धातु लुंग लकार, सेव धातु लुंग लकार, जी सेव धातु हो लुंग लकारस्य प्रथम पुरुषेक वचनस्य रूपम अस्ति। प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसमें बनेगा जी सेव धातु। सेव धातु के रूप हमको चलाने होंगे, तो सेव धातु के रूपाणी, सेव धातु के जब रूप चलाते हैं और उसमें भी लुंग लकार में, सेव धातु के सेव धातु के लुंग लकार, तो इसका आंसर 72 का बी, असेविष्ट, बी असेविष्ट, जी वेरी गुड, इसका आंसर है असेविष्ट, बी असेविष्ट, असेविताम, असेवीरन, ऐसे इसके रूप चलते हैं इस प्रकार से, असेविष्ट, असेविष्ट। और जब हम इनकी देखते हैं तो सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे इस प्रकार से है। या लंग लकार में असेवी, असेवत, असेवताम, और लिट असेवत लोट, सेवते, सेवेताम, इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसके अलग प्रक्रिया है, कभी इन पर चर्चा करेंगे सेव धातु पर। तो इसका आंसर बी असेविष्ट। इसके बाद है त्यज धातु हो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने। त्यज धातु लिट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन, जो त्यज धातु है, त्यज धातु का त्यज धातु हो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने। त्यज धातु हो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे इसमें रूप चलेंगे। कभी हम इसको विस्तार से कभी सीखेंगे, नेक्स्ट क्लासों में कभी चर्चा करेंगे इन पर। तो इसका जो आंसर है वो है
त्यज तत्, हाँ तत्यजो, इसको है जी सुनील जी, इसका ए तत्यजु, तत्यजु ये इसका इसका आंसर है ए तत्यजुहु, क्योंकि त्यत्यारह ये होता नहीं, त्यजतु त्यजताम त्यजन तो ऐसा भी नहीं चलेगा इसका, इसका त्यजत त्यजत वामी, तो तत्यजतु है ना, तो धातो लुट ऐसे इसमें इसका आंसर ए है त्यजतु। अग्रिम पर्णध्वत इत्यत्र का प्रत्यय, ये प्रत्यय से पर्णध्वत, पर्णध्वत इत्यत्र का प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है पर्णध्वत में, तो पर्णध्वत, पर्णध्वत में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय भी होगा नहीं, ध्वत भी कोई प्रत्यय नहीं होता है, और वत का कोई प्रत्यय नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, इसमें क्विप प्रत्यय सर्वापहारी लोप होता है, पर्णध्वत, पर्णध्वत इसमें क्विप प्रत्यय है, और क्विप का ई और इस सर्वापहारी लोप हो जाता है इसमें, तो इसका आंसर है बी क्विप प्रत्यय है। अग्रिम आकारः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, आकारः, आकारः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, आकार में कौन सा प्रत्यय है, का प्रत्यय है नहीं, आ प्रत्यय भी है नहीं, ये तीन कोई प्रत्यय, उ प्रत्यय भी है नहीं, तो इसमें घा प्रत्यय है, आकारः किरः करः, इगुपद, ये सूत्र जो हमने पढ़ा, इगुपद ज्ञा प्री की करा का आ प्रत्यय, तो करः, तो आ करः आकारः घा प्रत्यय है, तो घा प्रत्यय मतलब घय प्रत्यय बोलते हैं इसको, घय प्रत्यय, यहाँ पे यहाँ छोड़ गया होगा इसका, घय प्रत्यय बोलते हैं इसको, तो घा घा का घय, ठीक, घय प्रत्यय कहलाता है इसमें। तो आगे देखते हैं, शैव इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, बड़ा अच्छा प्रश्न है, शैव, शैव में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, शैव में कौन सा प्रत्यय है, अण, अण प्रत्यय, शैव अण प्रत्यय। पुत्रस्य आपत्यम पौत्रः अण प्रत्यय, गार्गस्य आपत्यम गार्ग्यः, आपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और पौत्रः दुहित्रः, इस प्रकार से सी अण प्रत्यय। जी सुनील जी वेरी गुड, आपका आंसर सी राइट आंसर है। तो इसमें अण प्रत्यय, शिव प्लस अण शैव, अण में फिर आदि वृद्धि हो जाती है, आगे पूर्व अक्षर के, पूर्व अक्षर में वृद्धि संज्ञा हो जाती, वृद्धि आदि वृद्धि हो जाती, तो शिव को, शिव शब्द है, तो शिव को क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि होने से शैव हो जाएगा, तो शैव, और शैव का मतलब होता है उसके अनुयायी, उसके अनुयायी मतलब उसके परंपरागत अनुयायी, जैसे पौत्र लिखते हैं, पुत्र, पुत्र, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, पौत्र, ठीक है ना, गर्ग, गर्ग को गार्ग्य, तो अण प्रत्यय से आदि वृद्धि हो जाती, गार्ग्य करते हैं, तो इस प्रकार से ये है। रूपवद भार्या इत्यत्र समासो अस्ति, रूपवद भार्या, रूपवद भार्या इत्यत्र समासो अस्ति, जी बताइए, रूपवद भार्या, डी बिल्कुल सही है, रूपवती भार्या यस्य सा रूपवद भार्या, अमोरु भार्या, इस प्रकार से वहाँ बहुव्री समास है, डी, क्योंकि रूपवती भार्या यस्य सा रूपवद भार्या बहुव्री, अन्य पद प्रधानो बहुव्री, तत्पुरुष है नहीं, द्विगु द्वंद्व ये है नहीं, तो रूपवद भार्या यस्य सा रूपवती भार्या, रूपवद भार्या बहुव्री समास, डी आंसर सही है। अग्रिम अक्ष सौंडः इत्यत्र समासः, अक्ष सौंडः 78 का अक्ष सौंड, अक्षेषु सौंडः, अक्ष द्वंद अक्षा चा सौंडा चा अक्ष सौंडा, ये भी है नहीं, बहुव्री अक्ष सौंड में भी, तो अक्षों में सौंड है जो, अक्षेषु सौंडः, सप्तमी अक्षों में, तो में पेपर सप्तमी, और सप्तमी में भी कौन सा है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि अक्ष खेलने में, जुआ खेलने में, इसका राइट आंसर है अक्षेषु सौंडा, अक्ष सौंडः, बिल्कुल सही है राइट आंसर। आगे देखते हैं,
अध्यात्मम इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह। अध्यात्म, अध्यात्म जो शब्द है, इस शब्द का समस्त पद विग्रह, इत्यस्य समस्त पद विग्रह से आत्मनि अधि। अध्यात्म आत्मा के अधीन जो है उसको कहते हैं आत्मनि अधि। तो अध्यात्मम, इसमें अधि उपसर्ग है और अधि उपसर्ग होने से अव्ययभाव समास हो जाएगा, और अव्ययभाव समास होने से फिर ये क्या गया, आत्मनि अव्ययी, आत्मा में, आत्मनि भी इसका राइट आंसर भी है जी, बिल्कुल। भी है, हाँ। अग्री में आगे जो प्रश्न है ये कह रहा है कृष्णार्थी कृष्ण धन रिधि इत्यस्य संधि रूपम भवति। कृष्ण धन रिधि, इसका संधि रूप क्या होगा? कृष्ण धन रिधि इत्यस्य संधि रूपम, कृष्णार्थी, कृष्णाधि, कृष्णाधि, कृष्णार्धि, तो कृष्ण धन रिधि, कृष्णर्धि। तो इसका आंसर गुण संधि, आ और री, आर बनता है, तो कृष्ण, कृष्ण हो गया और धी हो गया, कृष्णर्धि। इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर इसका डी है, क्योंकि कृष्ण धन रिधि कृष्णर्धि। कृष्ण में जो रिधि है, जैसे कृष्णार्धि तो अर हो रहा है, तो कृष्ण अर यहाँ पे हो रहा है, आर नहीं हो रहा है, इसमें आ है, इसमें र नहीं है, इसमें भी र नहीं है, इसमें है तो ये आ नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्णार्धि डी इसका राइट आंसर है। अग्री में जी सुनील जी डी ही है। लोपः इत्यस्य अंशो अस्ति, ये किसने कहा है लोपः? ये सूत्र है एकदम, बताइए सुनील जी। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है जी, बिल्कुल सी राइट आंसर, वेरी गुड सुनील जी। लोपः साकल्यस्य, हमने सुना लोपः साकल्यस्य, साकल्य ऋषि के मत में लोप का विधान है, और लोपः साकल्यस्य ये वार्तिक साकल्य मुनि ने लिखा है, और उनके आधार पे लोप हो जाता है साकल्य के मत में। लोपः साकल्यस्य अदर्शनम लोपः तस्य लोपः, इस प्रकार के लोप की विधायी चर्चाएं हैं, करेंगे कभी। नेक्स्ट है हरे इत्यस्य संधि विच्छेदा अस्ति। हरये, हरये परमात्मने, हरये, हरये का संधि विच्छेद जी बताइए। हरे धन ए, हरये, बिल्कुल सुनील जी इसका राइट आंसर ए है, हरे धन ए, बिल्कुल हरे धन है, क्योंकि हरे धन यह भी है नहीं, ये भी है नहीं, ये तो होगा ही नहीं, खैर ये है ही नहीं, तो हरे धन ए हरये, एचो अय वाय आवह च क्रमाद अय आय आव आव अदेंग गुणः अस्ति। ये थोड़ा सा समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसमें अदेंग जी, बिल्कुल राइट आंसर सुनील जी। अब इसके बाद क्वेश्चन अदेंग गुणः, अदेंग गुणः इत्यत्र जी, अब संज्ञा, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो अतिदेश सूत्र है, अधिकरण सूत्र देख लेते हैं। अतिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। अदेंग गुण अस्ति, अदेंग गुण कौन सा है? अत एत च गुण संज्ञम स्यातः, तो इसका आंसर क्या होगा? अदेंग गुण, अत एंग को गुण आदेश करता है, तो इसका ये राइट आंसर सुनील जी डी, वेरी गुड, इसका आंसर डी है, क्योंकि ये जो संज्ञा अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, हमने सुना अदेंग गुणा, अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, गुण संज्ञम स्यात्, तो संज्ञा गुण संज्ञम, इसमें गुण संज्ञा सूत्र है ये, तो अदेंग गुणः संज्ञा सूत्रम वर्तते।
इसका आंसर, क्योंकि ये सूत्र है नहीं तो ये संज्ञा सूत्र अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्, तो गुण गुण संज्ञा करता है और फिर आद गुण ये गुण कर देता है, तो इस प्रकार से गुण संज्ञम स्यात्। परवलिंगम, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परवलिंगम क्या होगा, देखो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इसका आंसर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, तत्पुरुषयोः, बिल्कुल ये है इसका आंसर, क्योंकि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः ये तत्पुरुष समास को दर्शाता है, द्वंद्व को और तत्पुरुष समास को, द्वंद्व तत्पुरुष परवलिंगम। इसके बाद है मेघदूते छंदः वर्तते, मेघदूत में छंद है, मेघदूत में कौन सा छंद है जी, सुनील जी बताइए, मेघदूत में कौन सा छंद है। मेघदूते, मेघदूत कालिदास विरचित ग्रंथ है और कालिदास जी ने छंद की चर्चा की है मेघदूत में, तो मेघदूत किस छंद में है, तो मेघदूत कालिदास विरचित, इसमें बी, वेरी गुड, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता जलधि सडगे भोनतो तात गुरु चेत, मंदाक्रांता जलधि सडगे भोनतो तात गुरु चेत, मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता का हम कभी चर्चा करेंगे, तो मंदाक्रांता कश्चित कांता विरह गुरुणा मंदाक्रांता जलधि सडगे भोनतो तात गुरु चे, कश्चित कांता विरह गुरुणा, तो मंदाक्रांत छंद में मेघदूत है, तो कभी चर्चा करेंगे। शिशुपाल वध महाकाव्य, शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिशुपाल वध महाकाव्य में माघ का भी रचित शिशुपाल वध है और शिशुपाल वध में 20 सर्गे, विंशति, इसका आंसर बी है, क्योंकि 19 भी है नहीं, 1 विंशति 22 कुछ नहीं, 20 सर्ग हैं शिशुपाल वध में, और शिशुपाल वध महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध है, और शिशुपाल वध में माघ का 20 सर्ग में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न है, क्या कहता है, रघुवंश महाकाव्य कति सर्ग, बहुत सरल प्रश्न है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, रीना खेतवाल जी 20, 66 का भी, लेकिन सुनील जी 87 का क्या है, सी और सी, वेरी गुड, रीना खेतवाल जी बिल्कुल आप सही हैं, एकदम सी राइट आंसर इसका, क्योंकि 19 सर्ग में है, ये तो कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास का है और महाकवि कालिदास जी ने इसमें 19 सर्गों में इसको विस्तारित किया गया है। अग्रिम प्रश्न की चर्चा है, और ये प्रश्न क्या कहता है, रत्नावली नाटकयोः, रत्नावली नाटिकयोः, रत्नावली नाटिकायाः नायको अस्ति, रत्नावली नाटिका का नायक कैसा है, रत्नावली नाटिकायाः नायक अस्ति, बताइए रीना केतवाल जी, 88 का डी, 88 का डी, सुनील जी, रीना केतवाल जी डी, वेरी गुड, धीर ललित, क्योंकि रत्नावली नाटिका में धीर ललित स्याद मनसा सत्य, धीर ललित नायक है डी, और धीर ललित रत्नावली का नायक, और 10 रूपक में 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर, प्रशांत, धीर ललित। धीर ललित नायक की जब विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो चिंतानुमुक्त नृत्य संगीत, धीर ललित चिंताओं से मुक्त होता है, नृत्य में लगा रहता है, संगीत में लगा रहता है ना, मृदु स्वभाव वाला होता है, मीठे मीठे वचन बोलता है एकदम, और अक्सर जिम्मेदारियों में जैसे अहंकार आदि की भावनाएं, क्षमा आदि, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, कोई मुक्त, बिल्कुल निर्मुक्त जो होता है उसको कहते हैं धीर ललित नायक। धीर ललित, जो ललित क्रियाओं में है ना, वासनाओं में, आनंद में और अपने मस्ती में, मगन में, उसको धीर ललित कहते हैं। और रत्नावली नाटिका में प्रेम प्रसंग आदि की चर्चाएं हैं, रत्नावली के प्रति प्रेम आदि की बातें, तो इसलिए वहां धीर ललित नायक होता है। अग्रिम है
साहित्य दर्पणकारस्य मते मते नाटकस्य नायको भवति। बड़ा अच्छा प्रश्न है। साहित्य, जी बताइए। साहित्य 89 का ए, राजकुलस्य ब्राह्मणस्य वैश्य अन्यकुलस्य ब्राह्मणस्य स्यादवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात समा, ऐसा हमने पढ़ा है। स्यादवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात, धीरोदात ऐसे करके हमने पढ़ा है। तो स्यादवंशः क्षत्रियो वापि, क्षत्रिय वंश का, राजकुल का। बिल्कुल, वेरी गुड, ए आंसर सुनील जी। इसका है ए, राजकुल का, क्योंकि ब्राह्मण का भी नहीं है उसमें ज्यादा, वैश्य का है नहीं, अन्य कुल। तो राजकुल का, स्यादवंश क्षत्रियो वापि धीरोदात गुणान्वित, ऐसा वहां पे लक्षण है। तो उसके आधार पे ठीक है। इसके बाद है साहित्य दर्पणानुसार रूपकाणी संति। बहुत सरल प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये जी। तो इसका होगा 90 का डी, वेरी गुड, डी। 10 रूपक, 10 रूपकाणी नाटकम प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाहा इहा मृग अंक वीथ्य प्रहसनमिति 10 रूपकाणि तत्र 10 रूपकाणि परिचर्चाः प्रदीयते इति वयं ज्ञास्यामः, इति वयं पठिष्यामः पूर्वतन कक्षायां। तदानीमेव साहित्य दर्पण विषये वयं पठितवन्तः कि तत्र अस्ति 10 प्रकरणाः। प्रथमं तु किमुच्यते, नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारिणिमाः इहा मृगांकवीथ्यः प्रहसनमिति 10 रूपकाणि। तो 10 रूपकाणि की चर्चा वहां पे, 10 प्रकार के रूपक हैं। और ये साहित्य दर्पण में 6ठे परिच्छेद में हमने प्रथम सूत्र में पढ़ा है। अग्रिमे विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्तिः इति इत्यत्र वर्तते, इत्यत्र वर्तते। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग भाव, द्रव्य सन्निष्पत्ति। सन्निष्पत्ति मतलब निकलता है, क्या निकल रहा है, ये क्या निकलता है इसमें, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति ही। 91 प्रश्न क्या कहता है। और इसमें जब विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, साहित्य दर्पणानुसार, अच्छा 91 का बिल्कुल सी। कैसे, तद विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, द्रस ये लिखा है यहाँ पे, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, संयोगात यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, संयोगात, द्र है ना, द्र, तो रस निष्पत्ति, रस, द्रस निष्पत्ति, रस से रस निकलता है। तो रस, रस निरूपण की चर्चा आती है इसमें। विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोग भाव से रस की निष्पत्ति होती है। अग्रि में जी, साहित्य दर्पण कारानुसारम रसात्मकम वाक्यम किमस्ति। रसात्मकम वाक्यम उच्यते वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हमने पढ़ाई है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 90 वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य कैसा होना चाहिए, वाक्यात्मक होना चाहिए, रसात्मक होना चाहिए, इसको काव्य कहते हैं। तो काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मक काव्य, बहुत कठिन भी नहीं है। इसके बाद है अविधया शक्ति को अर्थ, अविधा शक्ति का क्या अर्थ है। तो ये 93 प्रश्न, अविधा शक्ति का, अविदार्थ, अविदार्थस्य, अविधायाः, अविधा, अविधा शक्ति का अर्थ, तो लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, अन्यथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो इसका जो है केथवाल जी बी, सुनील जी बी, बी, और ये बी वाच्यार्थ बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अविधाया, अविधा वाच्यार्थ, अविधा कहते हैं वाच्य के अर्थ को कहते हैं अविधार्थ, वाच्यार्थ है ना। फिर लक्ष्य को लक्ष्यार्थ लक्षणा, व्यंग्य को व्यंग्यार्थ व्यंजना। इसके बाद है 94, हाँ 94, हाँ 94 क्या कहता है, वेदांतानुसारम वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तुन्य वस्त्वारोपः। बहुत सरल प्रश्न है, क्या कहते हैं, वस्तुन्य वस्तारोप अध्यारोप, डी इसका राइट आंसर, अध्यारोप। क्योंकि वस्तुनि, वस्तु में
अवस्तु का अवस्तु का आरोप करना, आरोप अवस्तु का, इस वस्तु में जो है नहीं उस वस्तु में अवस्तु का आरोप करना क्या कहलाता है? अध्यारोप कहलाता है। वस्तुन्य वस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप के अपवाद से निष्प्रपंच को प्रपंचित किया गया जाता है। जैसे रस्सी है और रस्सी में हम सांप का करते हैं तो निष्प्रंच है, निष्प्रंच वो रस्सी क्या है? निर्जीवत्व है, लेकिन उसमें सजीवत्व डाल देते हैं। वस्तुन्य वस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देते हैं, जो है नहीं उसको दिखा दिया। वो रस्सी है मूल रूप से, पर उसको हम सांप समझते हैं, तो सांप समझ करके फिर उसमें वो वस्तु का आरोप अध्यारोप वेदांत सार में है। तंतु पटम प्रति कारणमस्ति, ये हमने पढ़ा है, तंतु पट के प्रति कारण है। तंतु पटम प्रति कारणम वर्तते। जी अब इसका बताइए, तंतु पटम प्रति कारणम अस्ति, तंतु पट के प्रति कारण है। हमने कारणम त्रिविधम, समवाय कारणम, असमवाय कारणम और निमित्त कारण की जब हमने चर्चा की, तो तंतु मतलब धागा, पट मतलब कपड़ा के प्रति कौन सा कारण है? 95 का सी कह रहे हैं, समवाय कारणम, सी समवाय कारणम, तंतु पटम, समवाय असमवाय कारण, तंतु निमित्त कारण नहीं, परस्परा संबंध नहीं, असमवाय कारण नहीं, तो तंतु पटम प्रति कारणमस्ति समवाय कारणम, फिर उसके बाद असमवाय कारणम, फिर उसके बाद निमित्त कारणम, क्योंकि इसमें फिर धागे कपड़े का समवाय कारण, जो कारण समवाय कारण में समवाय संबंध से रहता है, कार्य की उत्पत्ति कहलाता है। जैसे तंतुओं का संयोग, संयोग मतलब जुड़ना, तंतु जुड़ते हैं, कपड़े का संयोग हो जाता है, तो इसको समवाय कहते हैं। तंतु और पट कपड़े का संयोग है समवाय कारण, समबराबरी कारण है समवाय कारण। अग्रि में तर्क भाषानुसारम कस्मिन् प्रमाणे वस्तुद्वयस्य सादृश्य ज्ञानम कारणम वर्तते। 96 का आंसर बताएंगे सुनील जी, रीना केथवाल जी। 96 शब्द प्रमाणे, शब्द प्रमाण अथवा शब्द प्रमाणे, अनुमान प्रमाणे, प्रत्यक्ष प्रमाणे, उपमान प्रमाणे, तर्क भाषण कस्मिन् प्रमाणे वस्तु द्वय से सादृश्य ज्ञानम, दो वस्तुओं का तर्क सादृश्य ज्ञानम, वस्तुद्वये उपमान। रीना खेतवाल जी का एमडी क्या लिखा है? एमडी उपमान प्रमाणे, उपमान प्रमाणे का हाँ बिल्कुल, क्योंकि तर्क भाषा में उपमान प्रमाण की चर्चा इसलिए है। तर्क कस्मिन् प्रमाणे द्वय वस्तु से सादृश्य, दो वस्तु है, जैसे यथा गाम तथा गौ, यथा गवयस तथा गौ, ऐसा हमने पढ़ा ना, यथा गवयः तथा गवयः, दोनों एक ही वस्तु, एक ही तरह हम दर्शा रहे हैं कि यथा गौ तथा गवयः, ये हमने पढ़ा है। तो ये यथा और तथा सादृश्य ज्ञान को दर्शा रहा है, सादृश्य को दर्शा रहा है, और ये वस्तु को दर्शा रहा है। गाय और गवय ये दोनों एक ही हैं, तो यथा द्वय दोनों एक ही होने से ये अब उपमान कर रहे हैं कि जैसे ये है वैसी है, इसकी उपमान उसी की है, तो इसलिए यथा गवय तथा गौ हो, इस प्रकार से भी राइट आंसर है। अग्निना सिंचेत इति वाक्यम नास्ति, अग्निना सिंचित, अग्नि से जी 97 का बी, परस्पर सानिध्य भावात बी, योग्यता विरहात, 97 का बी। सुनील जी 97 का बी, योग्यता विरहात
अग्निना सिंचेत, बिल्कुल योग्यता के विरहा से। वेरी गुड, बहुत राइट आंसर, योग्यता विरहात। ये यहाँ पे ए सी बी घुमा दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन घूम गया। यहाँ पे टाइपिंग में ए का सी हो गया, बी का डी हो गया, घूम गया क्वेश्चन, क्वेश्चन घूम गया, लेकिन ये आंसर तो सेम रहेगा ना। योग्यता विरहात, योग्यता के विरह से। ये सिंचन अलग क्रिया है, आग का अलग काम है। आग जलाने का काम करती है, न कि सेंचने का। तो जलाना और सेचन करना, सिंचाई करना, ये दोनों अलग अलग कार्य हैं। इसलिए विरहा योग्यता, अग्निना सिंचन, अग्नि का काम जल सिंचाई करना नहीं है, जल का काम होता है, इसलिए उसमें योग्यता का भाव दिख रहा है। वेदांतानुसारम आत्मा कया आचिन्नम, आत्मा वेदांतानुसारम, वेदांत के अनुसार, वेदांतानुसारम आत्मा कया, वेदांतानुसारम आत्मा, वेदांत दर्शन में सदानंद का वेदांत सार है, और वेदांत दर्शन में आत्मा का क्या है, आत्मा किससे ढकी हुई है, तो अविद्या, सी राइट आंसर है, अविद्या। क्योंकि अविद्या मृतम तीर्थवा बुद्ध्या मृतम सुनते, ऐसा भी हमने सुना है उपनिषदों में। लेकिन वेदांतानुसार में आत्मा अविद्या से ढकी हुई है, क्योंकि माया और ज्ञान, आवरण शक्ति विक्षेपम, ये जब हो जाएगा वेदांत सार में, जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, पढ़ा है, तो अविद्या से क्या होता है कि वो आत्मा ढकी हुई है। इसमें आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, परंतु अविद्या के ज्ञान से, अज्ञान के कारण वो भूल गया, और वो भूलने से आवरण और विक्षेप शक्तियों के द्वारा उसमें निर्दिष्ट ज्ञान को उसमें भूल गया। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतानुसारम जीवितावस्थायाम समग्र कर्म बंधन क्षयः, जीवित रहते हुए भी समस्त कर्म बंधनों का क्षय हो जाना क्या कहलाता है, 99 का क्या कहला रहा है, डी कहला रहा है, जीवन मुक्ति। बिल्कुल, वेरी गुड सुनील जी, रीना केथवाल जी, धन्यवाद आपका, वेरी गुड, राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा प्रयास है रीना केथवाल जी, डी। क्योंकि वेदांत सार में दो प्रकार की मुक्ति बताई, एक जीवन मुक्ति, एक विदेह, बिना देह के, बिना शरीर के। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो प्रकार का बंधन मोक्ष आदि कर्म है, और इसको मोक्ष कहेंगे, मोक्ष को दर्शाता है। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये दो प्रकार की मुक्ति है। और वेदांतानुसारम समग्र कर्म बंधन क्षय, सारे कर्मों के बंधन को क्षय से नाश करना, जीवन अवस्था में रहते हुए, जीवन में रहते हुए, ठीक, वेदांतानुसारम मुक्ति कहलाता है। तो मोक्ष को इन्होंने मुक्ति को दर्शाया। तो राइट आंसर इज डी, सुनील जी, वेरी गुड। और अग्री में चर्चा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च वेदांत से परिभाषा केन कृता। ये परिभाषा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि सदानंद वेदांत सारस्य, वेदांत सार सदानंद का है, और उन्होंने कहा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांतस्य प्रकरण ग्रंथात् पृथक न ते आलोचनीयः। इस ग्रंथ की इन्होंने परिभाषा दी है। ये शारीरिक सूत्रादीनि वेदांतस्य अस्य परिभाषायां नामोपनिषद प्रमाणम इत्युक्ते सदानंद वेदांत सार ग्रंथ विरचितम इदम ग्रंथम यतो हि तेन अस्य विवरणं प्रदीयते येनैव कारणेनैव तस्य वेदांत प्रकरणत्वात् अस्य ग्रंथस्य पृथक सत्ता पृथक अन्यथा न शोचनीयम इत्यस्मात् कारणात् जिज्ञास्यमाना। तो धन्यवाद सुनील जी, रीना केथवाल जी धन्यवाद, और पूनम जी धन्यवाद, मनोज कुमार जी, निर्मला ऐरी जी धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जुड़े रहें, और हमने इस कक्षा में अभी तक हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये 100 प्रश्न 2018 और लगभग मिक्स कुछ प्रश्न अभी 2020 के 23 करीब उधर के, तो इन प्रश्नों की हमने चर्चाएं कर रहे हैं।
इन पर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि आगे किस प्रकार की संभावना है कि प्रश्न किस प्रकार से पुट अप होंगे। तो ये चर्चाएं हमने की है। और देखो ये जो प्रश्नों के आंसर है, जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके आंसर तो सर्च करने पे भी मिल जाएंगे। वैसे अमूमन प्राय सभी प्रश्नों के आंसर सर्च करने पे या इधर उधर ढूंढने पे या आंसर शीट देखने पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा उद्देश्य देख करके आंसर शीट को सॉल्व करके हमारा उद्देश्य, यथार्थ उद्देश्य क्या रहेगा? यथार्थ उद्देश्य ये रहेगा कि आंखें बंद और सारी दुनिया एक तरफ और आंसर, राइट आंसर एक तरफ। तो ये यथार्थ आंसर है। भले हम देख के करें, भले हम कहीं इधर उधर से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने आप को दर्शाएं, पर ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो ज्ञान है, वास्तविक तो नॉलेज है। और जो आपका नॉलेज, जो आपका ज्ञान है वो केवल परीक्षा में काम आएगा, यथार्थ काम आएगा। बाद बाकी किताबों में, बाद बाकी संसार में, बाद बाकी जीवन में अनेक किताब, गाइड, आंसर सब जगह क्या है मिल जाएगा। लेकिन अपने मन की संतोष के लिए, मन की संतुष्टि के लिए मेहनत, और मेहनत में जो आंसर आ गया, यदि अगर अभी तो हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, सामान्य सा धीरे धीरे हम पुटअप कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रश्न को घुमा देंगे ना भाई साहब, इस प्रश्न को वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य इयं परिभाषा केन स्वीकृता केन न स्वीकृता, है ना, केन कारणेन स्वीकृता, केन कारणेन, या कुसुम तत्व ग्रथनात्, ऐसे कुसुम तत्व ग्रथनात् ऐसे हम कर देंगे अपने हिसाब से। और यहाँ सीधे कर देंगे क्या कर देंगे, ए और डी, डी और सी, सी और ए, सी और डी, बी और डी, इस प्रकार से कुछ कर देंगे। और उपनिषद यहाँ डाल देंगे, उपनिषद यहाँ डाल देंगे वेद, तो फिर प्रश्न घूम जाएगा, हालत खराब हो जाएगी और आंसर निकालना और ये समस्या हो जाएगी। अतः इसीलिए हमको सिर्फ एनालिसिस करना है, हमको सिर्फ समझने का प्रयत्न करना है कि किस प्रकार से प्रश्नों की रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से आगे हम प्रैक्टिस सेट में बढ़ाएंगे इन चीज़ों को। अभी तो केवल नॉर्मली 2018 का पेपर है तो देख लिया, 2020 का पेपर होगा तो देख लिया, आंसर देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, 10 बार रट लिया, याद हो गया, इससे काम नहीं होगा, बल्कि मेहनत करने से काम होगा। और मेहनत करने से ये है कि प्रश्नों को अध्ययन के आधार पे जोड़ना है कि हमने कितना अध्ययन किया है और कितना हमको आंसर करना है। तो ये सारी चर्चाएं हम अग्रिम क्लासों में चर्चा करेंगे। तो ये हमने 100 प्रश्नों को एक सामान्य रूप से देखा है। इन प्रश्नों की जो चर्चाएं हैं कुछ हमारे YouTube चैनल में है और कुछ हमारे YouTube चैनल में है कुछ प्रश्नों की चर्चाएं, और कुछ प्रश्न ऐप में, इन ऐप में ऐड हो रखा है, ऐप में, कुछ ऐप में है और कुछ YouTube में है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अग्रिम क्लास में मिलते हैं। अग्रिम क्लास 1-1:30 बजे से लेकर के 1:15 से लेकर के 2-2:30 बजे तक एक और कक्षा है जो हमारे YouTube चैनल में रहने वाली है और दोनों जगह प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट सीरीज में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग ये 10 और 15 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, बाद में हम कुछ और भी प्रश्न लेके आएंगे। फिर जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 होंगे, यहाँ 15-20 भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है 8-10, 8 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट रहेगा, जितना हमारा सिलेबस और डेट शीट आती है, सिलेबस पूर्ण होता है, क्योंकि हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और साथ में प्रश्नोत्तर भी कर रहे हैं। बाद में तो केवल प्रश्नोत्तर ही चलेगा। तो ये बढ़ेंगे, घटेगा नहीं, ये मैटर ये बढ़ेगा। अतः आप इसको भी ऐड करें अपने अभ्यास के लिए और लोगों को जोड़ें। और ये इसलिए है कि इसका जो फीस है 5996, 600 रुपये की चर्चा है। और आगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। तो
अभ्यर्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, कोई भी चर्चा होती है आप ग्रुप में जरूर हमें डिस्कस करके हमें इस पर चर्चा करें। और जी जी, नमस्कार, नमो नमः, हरि ओम।